नाम राम है, कैसी के राम, वाला राम ही राम, कैसी आपको ब्रांच होगी, सेंटिमेंट ऑफ इंडियन होगी, सेंटिमेंट is just the name of one of the commercial banks. एक commercial bank का नाम है actually this question came in both forms. What is the name of Central Bank of India? उसका ऑप्शन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक ऑप्शन था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ अ कमर्शियल बैंक. हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक. चलिए, so now I'll see you on Saturday at 10. देखो क्या है. तो एक घंटे का करने के बाद बच्चों के नंबर इको की जिंदगी मतलब सांस लगती है. आसान तो है ही है बट नंबर नहीं. सबसे गंदा रिजल्ट अगर किसी सब्जेक्ट का जाता है ना इको का जाता है. दूसरा कमी मतलब मैथ्स में डर लगता है. टेंशन की गवर्नमेंट से मैथ्स करना पड़ता है तो सब पूरा ज्यादा दिमाग से सारे के सब जाती है. लेने की बोर्ड में ऐसे कुछ भी आ गया और मैसेज को बोर्ड में मतलब कैसे आ रहा है जनरल मतलब आसान रहता है या मुश्किल आता है मोस्ट. ठीक है मैथ्स का. अरे मैथ्स के पेपर में कभी प्रॉब्लम नहीं है. लगे कि ये सब दिक्कत आ रही है. मैंने दूसरे के बात किया स्कूल में तो सारे के सेट समझ नहीं आ रहा. समझ
बेटा तुम जो बात बोल रहे हो मैं उसी बात को बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी ये सोचकर नहीं बोलता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हमेशा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताता हूँ कि चीज आसान है, सच में हेलो हाँ जी बेटा, वॉइस आ रही है आप लोगों को? मैं हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? ओके हाँ जी हाँ जी क्या चल रहा था भाई हमारे पास में? हम आपको एरिया करवा रहे थे और पिछली क्लास में मैंने एलिप्स के क्वेश्चन शुरू किए थे, राइट? मैं क्लास का डाल दिया ग्रुप के अंदर, सर मैं क्लास में नहीं है। तो फिर आप डाल दो ग्रुप में या कोई और सर डाल दो। अर्नव के पास होगा मोबाइल, अर्नव डाल दे। अर्नव हर्षिल कोई भी एक जना डाल दो। अगर आप दोनों क्या बेटा तू डाल दो। क्या क्या डालने ग्रुप में? ग्रुप में लिखना एवरीवन इज ओके और नॉट, व्हाट इज योर स्टेटस। डाल रखा है, ठीक है। रहने दे, कुछ नहीं डालना तो। उसमें से आ गया, वैसे नहीं है आपको। हाँ जी सुनो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. Find the area of the region bounded by the curve x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. Same question. x square by 16 y square by 9 is equal to 1. अब मैंने आपको इसमें कुछ नहीं बता रखा है, लिखोगे क्या? This is the equation of a ellipse having, दो बातें लिखनी जरूरी होती है, having center 0 0 and मेजर एक्सिस, कौन सा मेजर होगा भाई? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस, कॉमा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 into 4 8, length of minor axis 2b 6. किसी का आता तो बेचारा महीने में छुट्टी तो करना, अकाउंट की बात नहीं आ रहा है। आज सर से बात करते हैं। हाँ जी ठीक है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस, वर्टिसेस क्या होगा भाई? वर्टिसेस प्लस माइनस a कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस 4 कॉमा 0, ठीक है भाई? तो हमारा एलिप्स कुछ इस शेप में बनेगा। यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 3 3, यहाँ पर होगा -4 0 और 4 0, ठीक है? तो बताओ एरिया कौन सा निकालना है? ए बी सी, ठीक है?
तो टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ई एफ जी एच is equal to 4 times of area of the region OABCO, 4 times of 0 to 4. पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में कन्वर्टेड होने से मैं रेस कहां से जोड़ रहा हूँ, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से छोड़ रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में कन्वर्टेड होना चाहिए। तो पहले एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 16, वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। दिस इंप्लाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 बाय 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 बाय 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बाय 4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ जो ध्यान से सुनो, क्योंकि आप लोगों को बार बार करना होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करोगे, बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कन्वर्जन करने का तरीका आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, अगर वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई के कॉफिशिएंट के बटे में पहले एक्स का कॉफिशिएंट लिख दो। वाई की कॉफिशिएंट क्या है बताओ, बी है ना, बी बाय ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर बाई चांस पूरा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखना, एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रहेगी बात, क्योंकि नहीं तो आपको पहले उधर लेकर जाना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, 5-6 स्टेप आप खा जाओगे। ये वाई वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया है मैंने, एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके, वाई वाली फॉर्म का तरीका सुनो। अगर एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नीचे एक्स का नंबर आएगा और रूट में भी एक्स का ही नंबर चलेगा, यानी इसी नंबर में से इसको माइनस करके लिख देना आपको। और अगर वाई करना है तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दो, अपॉन में बी आएगा, आपको ऊपर क्या आएगा, एक्स का ऑप्शन। समझ गए, मैं एक दो क्वेश्चन अभी आपको करके दे, शॉर्टकट को कॉपी करो फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं तो कई बच्चे इसी में गलती कर करके आओगे। आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे। गुजराती साहब फिर से हो गई थी। नहीं नहीं सर, आज नहीं। जरा मुझे कन्वर्जन करके बताओ जरा कुछ एक क्वेश्चनों को फटाफट से। हाँ जी बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। एक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्स की वैल्यू क्या निकालोगे, वाई के नीचे नंबर क्या, एक्स का नंबर चाहिए ना, एक्स इक्वल टू चाहिए, तो आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए, वाई की फॉर्म में, तो नीचे वाई का ही नंबर आएगा 3 रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स का नंबर क्या है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू रूट ऑफ, और ऊपर क्या आएगा, एक्स का क्वेश्चन। अगर मानो वाई की वैल्यू निकालनी हो तो पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स की फॉर्म में, तो क्या आएगा, नीचे आएगा 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स का नंबर। बताओ बात समझ में आ रही है भाई। यस सर। ये बहुत Yes, टाइम नहीं तो आपका सेव करेगा, आपका तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का काम है जो भी आप लिखोगे इसके अंदर। ये तरीका याद करियो, इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीका वहां पे लिख दिया है। अब जरा मुझे करके बताना जरा नेक्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ,
मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा, इसको जरा देख के बताओ। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। आप एक्स की वैल्यू निकाल, वाई की फॉर्म में निकालना तो वाई वाले को पहले माइनस करके लिख दो उसको, वाई वाले को इसमें से माइनस करके लिख दिया करो, सिंपल। और अपॉन में इसी का नंबर, अपॉन में एक्स का नंबर, खत्म। अगर वाई की वैल्यू निकालनी तो एक्स की फॉर्म में निकालना है ना, तो एक्स के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में बी आएगा, ऊपर ही आ जाएगा। समझ आई बात मेरी, मतलब जिसका निकालना है उसी को माइनस कर दिया करो, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, इसी नंबर को नीचे लिखा, और अपॉन में क्या जाएगा, इसके बाद नंबर, खत्म। ठीक है, ये तरीका याद कर लो, बहुत काम आएगा। नहीं तो आप लोग बहुत टाइम इसमें निकालना। अब इसके आगे क्वेश्चन करना आसान है। अब मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये 3 से कट गया। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, शाबाश। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 24 पाया फॉर्मूला। आंसर आ रहा है। हाँ जी, क्या आएगा, 24 पाया आ रहा है। 4 ये 12 पाई आएगा मेरे हिसाब से तो। परसों मैंने आपको बताया था भाई साहब, पाई ए भी आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, तो इसका आंसर 12 पाई आएगा, किसी भी तरीके से आएगा। ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट आ जाएगी 0 to 4, करो 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0, तो 24 इंटू पाई बाय 2, so that is 12 pi is the answer. आप लोगों ने कुछ एक स्टेप्स को ना तरीके से देख लो, और इसके अंदर फिर आप एक बात और याद कर लो, ध्यान से देखो। जब आपने इतने सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करिए, तो आपने एक चीज देखिए क्या, कि हमेशा जो ए स्क्वायर बाय 2 है वो साइन इनवर्स 1 ही आता है हमेशा। ये 1 ही आएगा हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगा, और ये बाकी सारे 0 ही होंगे, तो 0 बगैर सोचे लिख देना। ठीक है, और सीधा सीधा आंसर आएगा 24 पाई बाय 2 यानी कि 12 पाई। बुक लाया हुआ राजे तो आज? थैंक यू, अच्छा करा तो बुक लेकर। अच्छा एक बात हो, मैं अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्वेश्चन छोड़ दूं तो क्वेश्चन कर पाओगे खुद? इंटीग्रेशन की फॉर्म में अगर क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन को सॉल्व करके इंटीग्रेशन कर पाओगे, या वो भी कर करके दिखाओ? हो जाएगा। तो बेटा मैं क्वेश्चन कॉपी करूँ, जैसे ही सबको आ जाए मुझे बताओ, फिर मैं अगला क्वेश्चन। ये पंखा इतना तेज कौन करके आया था? पंखा इतना तेज किसने करा था? सर को करेगा? मैं तो 1 नंबर पे करके आया था। अरे सर होंगे। हाँ जी बेटा, हो गया कॉपी? जॉय, नहीं अर्णव, सर, 1 मिनट।
दिव्यांशी आपने अभी भी मुहूर्त नहीं निकलाया है? दिव्यांशी, दिव्यांशी, दिव्यांशी जाग रही है? दिव्यांशी घूमने के भी पड़ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है? यस सर। तो मुहूर्त अभी भी नहीं निकलवाया आपने? आप तो कहते हैं मैं पिछले मंडे को कहते हैं मैं मुहूर्त निकलवा रही हूँ आज। हैं? मैंने संडे को कहा था मुहूर्त निकलवाने, आपने कहा सर कल मंडे तक निकलवा लूंगी मुहूर्त। कब निकलवाना सर है? अगली क्लास का मुहूर्त निकला है। कब का? अगली क्लास का। मतलब कल का? यस सर। भाई देख लो, सबके सामने प्रॉमिस करे कल से इसका मुहूर्त निकला हुआ है। कल पंडित जी बैठेंगे, कल आप सब इनवाइटेड हो इसके घर पे, लंगर चलेगा कल इसके घर पे। ये एक्चुअली वो है, दिए ही नहीं इसने 1100 रुपये। मैं गया भी था इसके घर पे, मैंने कहा मेरे को दे दे, मुहूर्त निकाल देता हूँ। दिए ही नहीं 1100 रुपये, कंजूस है, एक नंबर की बनियानी है। मैंने कहा था 1100 रुपये दे दे, मुहूर्त मैं निकाल देता हूँ। पूजा पाठ जो करना है कर दूंगा, मेरे को सारे मंत्र शंत्र आते हैं मालूम। कह रही है हमारे घर के पंडित जी सस्ते में करते हैं 500 रुपये में। मैं 1100 से कम नहीं हूँ। इसको ट्राईपोड का नुकसान करवाना है इसमें। हाँ जी जॉय, हो गया कॉपी? हाँ जी सर, हो गया। तब कर दो। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन बुक निकाल लो, अगर आप सबके पास बुक है। फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो और क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। मैं इसलिए बुक बोल रहा हूँ आपको ताकि आप पीछे से आंसर टैली कर सको जो भी क्वेश्चन अब आप करो। क्या? नहीं, मैं दे ही रहा हूँ, बुक ही दूंगा तेरे को। भाई फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x, comma x equal to 1 and x equal to 4, x axis in the first quadrant. Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x, x equal to 1, x equal to 4, x axis in the first quadrant. तो बेटा देखो, y square is equal to x लिखोगे क्या? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स। क्या तरीका बताया था बेटा वर्टेक्स निकालने का? y स्क्वायर को भी 0 रखेंगे, x को भी 0 रखेंगे, तो दोनों के दोनों वैल्यू क्या आ रही है? 0 0 आ रही है। वर्टेक्स आ गया 0 0। ठीक है, वर्टेक्स के बाद जो भी इसके आगे नंबर होगा उसको 4 से करेंगे डिवाइड और उसको x वाले पॉइंट में ऐड कर देंगे। x वाला पॉइंट क्या है? 0। ठीक है, हैविंग वर्टेक्स दिस एंड फोकस इज दिस। फोकस, फोकई नहीं, फोकई प्लूरल होता है, ये सिंगुलर है। एक ही होता है फोकस, इसमें दो दो फोकस नहीं होते। सर y इक्वल टू 0 होगा ना y स्क्वायर के? y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ही तो हो गया। सर आपने सामने लिखा, मुझे नीचे लिखा। समझा नहीं बात में क्या? सर मुझे लगा हमने y स्क्वायर इक्वल टू 0 उसके नीचे लिखा है y इक्वल टू 0। नहीं नहीं, ये सामने लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए है, ये वर्किंग नोट है समझाने के लिए। असल में मेरे को समझाना पड़ रहा है, पेपर में लिख के मत आना, पेपर में डायरेक्ट ये लिख के आ सकते हो। ये सब तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। हाँ जी, फोकस ये हो गया, तो बताओ पिक्चर कैसी बनेगी? ध्यान से देखना आप जरा पिक्चर। ये हो गया वर्टेक्स 0 0, फोकस 1/4, 0।
तो मैंने आपको बताया इसकी तरह मुंह फाड़ के खड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ये तो हमारी कर्व की पहली बात हो गई, ये मैंने इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर दी। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, ये x इक्वल टू 1 की इक्वेशन है। फिर है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 यहाँ पर कहीं पर होगा। और कहाँ पर है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और क्या लिखा हुआ है आगे क्या लिखा हुआ है, x एक्सिस ये हो गया भाई। आगे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहीं पर है। तो कौन सा एरिया है जो सबके बीच में आ रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला एरिया निकालना। तो यहाँ पर लिखोगे a b c d e, टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन, इज इक्वल टू, कहां से कहां तक रेंज छोड़ोगे, 1 से लेकर 4 तक की रेंज छोड़ोगे। पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में कन्वर्टेड होना चाहिए, रेंज किसके ऊपर छोड़ रहे हो आप, किसको जाके रेंज हमारी टकराने वाली है, पैराबोला को, पैराबोला को टकराने वाली है। तो पैराबोला की इक्वेशन लेंगे हम, क्या आ जाएगा, रूट एक्स डी एक्स, खत्म। अब बताओ रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 1 to 4। ठीक है, तो 2/3 को तो बाहर ले जाओ पलट के, और अंदर क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 3/2 1 to 4। अब बड़े ध्यान से करना, अब मैं कल वाली बात परसों वाली बात आपको दोबारा बताऊंगा। क्या, पहले 4 रखोगे फिर 1 रखोगे, देखो क्या आएगा, 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। परसों मैंने आपको एक बात बताई थी, 4√4, ठीक है, नहीं 4√4 नहीं, नंबर क्या है 4, 4 की पावर 1 और 4 की पावर रूट, हाँ ठीक है, 2/3 ये हो जाएगा 4√4 माइनस 1। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 4√4 का, 2/3 इंटू 8 माइनस 1, कितना हो जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी बेटा, याद है परसों आपको तरीका बताया था। हाँ जी, जो है आप थे परसों, वही बात थी, ये जो मैंने करा है यस डायरेक्ट। सर, यस सर, याद है। हाँ है, 3 को 2 से डिवाइड कर तो 1.5 आ गया, 1 पावर पहले एक तो रूट का मतलब रूट एक तो सिंपल। ठीक है, तो आप लोग जितना एक तरीका समझोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो ना बच्चे इसी में स्टेप में कम से कम 2-3 मिनट लगाते, चेक करिए ना अपनी क्लास में जाके, जस्ट सी, गो टू द क्लास और बच्चों कहते हैं इसको सॉल्व करके दिखा, देखना 4 स्टेप में इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। मैं आपको जितनी छोटी छोटी बातें बताता हूँ ना, इसको किसी पेज पे नोट डाउन कर लिया करो, और पेपर में ध्यान से पेपर पढ़ लिया करो कि मुझे करके जरूर आना है पेपर में, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मैं बातें बहुत छोटी छोटी सी बताता हूँ, बट ये बहुत यूजफुल होती है आपके पेपर में टाइम सेव करने में। बेटा जब ये पूरा कॉपी हो जाए प्लीज मुझे बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बुक दे रखिए। हाँ जी, हाँ है, बताता हूँ, एक मिनट भूल गया।
एक्चुअली इस क्वेश्चन को इस तरीके से ऐसे नहीं कर पाते, रीजन क्या है, क्योंकि बेसिकली ना इन क्वेश्चनों में हमारी लिमिट चेंज हो जाती है हर बार। सर्कल जब पूरा निकालना तब मुझे एरिया आता होता है, वो एक पर्टिकुलर रेडियस फिक्स होता है, इसका रेडियस हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए इसका आंसर भी अकॉर्डिंगली हर बार चेंज होता रहता है, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ जी बेटा, हो गया सबका कॉपी? है बताओ। यस सर। एक बात ध्यान रखना, जो भी आंसर लिखोगे इसको ना स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना। हाँ जी बेटा, पहले से मिसलिनियस में जो खाली अकेले क्वेश्चन है वो भी आए। हाँ जी बेटा सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 9x, y square is equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4, x axis and in the first quadrant. क्वेश्चन है y square is equal to 9x, अगर आप सबका बुक है तो निकाल लो, x square y square is equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4, x axis and in the first quadrant. तो बताओ बेटा, क्वेश्चन दोबारा वही है, y square is equal to 9x है राजीव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 0 0, तरीका यही बताया था, फोकस हमारा 0 0 आ रहा है। अब बताओ x के आगे वाले नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, 9/4। अब आप x वाले में क्या करोगे, ऐड, ठीक है, तो x वाले में ऐड करोगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 9/4, 0, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0, फोकस क्या हो गया, 9/4, 0। अब हमारा पॉइंट थोड़ा आगे की तरफ खिसक गया, ए पॉइंट जो हमारा 2.5 के नियर अबाउट आ गया, ठीक है जी। अब हमारी जो लाइन बनेगी वो आएगी x इक्वल टू 2 और दूसरी आएगी x इक्वल टू 4। अब हमारा फोकस यहाँ पर है, बीच में है, ठीक है। पिक्चर में शायद थोड़ा सा फर्क पड़ गया, बट क्वेश्चन में किस तरीके कोई चेंज नहीं आएगा, हमें एरिया तब भी वही निकालना है, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 2 to 4 हो जाएगी, और क्वेश्चन में आ जाएगा √9x। √9x को अगर मैं करूंगा तो पहले 9 का 3 तो बाहर ही ले लूंगा मैं, यानी मैं क्या करूंगा, 2 to 4 3√x, तो 3 बाहर पड़ा रहेगा, बाकी क्वेश्चन सेम, 2 to 4, 2 to 4 लगाऊंगा कितना हो जाएगा, 1/3 1/2, लिमिटेड 2 to 4। अब बताओ, हाँ जी, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बट इट विल बी, शाबाश, एक गो में डायरेक्ट ही बताने जरा मुझे। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया दोबारा से, लेकिन अब आप लोगों को ये टेढ़ा नहीं है, बच्चों के लिए टेढ़ा होता रहे। 1/2 बाहर पड़ा हुआ है, आप क्या करोगे जी, 4√4 - 2√2, ठीक है, यही होगा ना, 4√4 - 2√2, क्योंकि आप यही लगाओगे। दोबारा लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे, 1/2 8 - 2√2, 2 को अंदर ले जाओ, 4 - √2 आ गया, 4 - √2 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज चेक द आंसर फ्रॉम द बैक, व्हाट द आंसर इज कमिंग। चेक कर दे, तू ही कर दे यार, क्या हो गया तो। सिक्सटीन - 4√2 दिखा जरा क्वेश्चन पे। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। 3 से 3 कट नहीं जाएगा, 2 नहीं आएगा? हाँ 2 ही तो आएगा। अच्छा मैंने 1/2 लिख दिया, मैंने यार बाहर, मैं 2 काटना था, वो 3 कट के 2 आ गया, वो 2 लिखना था, मैंने 1/2 लिख दिया। ये आएगा 2 बाहर पड़ा हुआ है, 1/2 नहीं है, तो हो जाएगा 16 - 4√2, यही आ रहा है ना। नहीं मैंने बोला 2 ही था, बट वो मेरे दिमाग में आ गया कि 1/2 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में 1/2 का चक्कर आता है ना, वो आ गया। थ्री से 3 तो मैंने काटा ही था, वो 2 को 1/2 लिख दिया था मैं बाहर। तो तभी कौन गर्मी को लग रही है, एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा, आउटलेट नहीं होता।
ये नहीं जाऊंगा यार मैं। नहीं अभी जो लेटेस्ट मेरे पास ये जो मैंने iPad Air लिया था ना, उसके साथ में आए थे 15,000 और फ्री में थे ना उसके साथ में। प्रमोशन फ्री। लेकिन सर आपने प्रो 2 देखा उसमें आगे बढ़ लेवल पे कंफर्टेबल है, पता चल जाए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मैंने देखा। है क्या? पूरे सेंटर में होगा 10 मीटर। अरे ये 2 मीटर भी नहीं, ये 1 मीटर है। ये पूरा कमरा है ना 3 मीटर है। तो तू क्या सोच रहा है? उसकी कितनी एप्पल की देखियो ना। एप्पल की सर बहुत तेज है। देख पता तो कर कितने मीटर है बता। हाँ जी बेटा हो गया कॉपी रेडी। 33 फीट 33 फीट का मतलब 1 फीट में 3, 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। 1 मीटर में 3 फीट 11 मीटर हो गया। यही आएगी रेंज इससे ज्यादा होती नहीं, 10 मीटर बहुत होता है। यहाँ से जितनी दूर वो खड़ा हुआ ना
सब्जी वाला उतना होता 10 मिनट। हाँ जी, रब कर दूं भाई? भाई वॉइस आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, सेम पैटर्न क्वेश्चन, x square is equal to 4y, comma y is equal to 2, comma y is equal to 4 and y axis in the first quadrant. अगेन दोबारा y की वही बात, कैसे लिखोगे बेटा? x square is equal to 9y, x square is equal to 9y. This is the equation of the parabola 4y, sorry 9y लिख दिया मैं गलती से। x square is equal to 0, 4y is equal to 0, x equal to 0, y is equal to 0। ठीक, तो वर्टेक्स क्या होगा? 0 0। अब x square is equal to 4y है, तो 4 को करेंगे 4 से डिवाइड, 1 आएगा। अब y में ऐड करोगे, ऐड इन y, अब y वाले में ऐड करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 1, फोकस इज 0 1। ठीक है, अब बताओ कौन सा एरिया बनेगा? पहले तो बताओ, इन दोनों की पिक्चर ड्रॉ करो पहले तो। क्वेश्चन अब चेंज हो गया। ये जो बेटा, ये बन गया पैराबोला, ये हो गया 0 0, फोकस हो गया 1 0 0 1। ठीक है जी, अब मुझे लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है? y इज इक्वल टू 2, जो कि थोड़ी ऊपर जाके आएगी, और y इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, तो ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, द y एक्सिस हमारा ये हो गया। तो मुझे ये एरिया निकाल, बताओ रेस कहां से छोड़ो? x एक्सिस से y एक्सिस से? रेस कहां से छोड़ेंगे? x एक्सिस से y एक्सिस से? y एक्सिस से। तो नाम दे दो a b c d e। टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन a b c d e। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में कन्वर्टेड होना चाहिए? y की फॉर्म में कन्वर्टेड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस से रेस छोड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2 से लेकर 4 तक √4y dy। √4y का 2 तो बाहर ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई साहब, फर्स्ट ही लिखा हुआ है यार, सेकंड बोला था मैंने, हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का। भाई मैंने फर्स्ट बोला था, सेकंड बोला था? तो फर्स्ट फर्स्ट ही बोला था। ये कह रहा सर सेकंड बोला था, मैं कहा सेकंड तो बोला। ओके, y का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 to 4, ये पलट के कितना हो जाएगा? 4/3। y की पावर 3/2, 2 से 4, 4/3, y की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। शाबाश, बताओ बेटा क्या बन जाएगा ये? 8 - 2 4 √4 माइनस 2 √2। ठीक है, तो 8 माइनस 2 √2, सो फाइनल आंसर विल बी 32/3 माइनस 8 √2/3 स्क्वायर यूनिट्स। डन, कॉपी करो इस क्वेश्चन को। सही आ रहा है। दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको घर से करने के लिए। x² / 16 + y² / 9 = 1। तो ये हमने करा नहीं दिया फर्स्ट क्वेश्चन? देखो जी, बुक का क्वेश्चन है तो मैं बुक का क्वेश्चन बता ही रहा हूँ बस। x² / 4 + y² / 9 = 1। मुझे इन दोनों के आंसर बता दो भाई जरा, क्या आएंगे? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी अर्षित जी, कितना आएगा?
इसका कितना आएगा 6 इसकी पिक्चर कैसी बनेगी? इसकी पिक्चर ऐसे बनेगी। इसकी पिक्चर कैसे बनेगी? इसकी पिक्चर ऐसे बनेगी 3322, ठीक है। और आप यहाँ पे रेस जहां मर्जी से छोड़ देना, जहाँ एक्स से दिल करे एक्स से छोड़ देना, वाई से दिल करे वाई से छोड़ देना, जहां हमें मन छोड़े वहां से रेस छोड़। डन। सर फिफ्थ क्वेश्चन करना है, आप कराओगे? क्यों? फिफ्थ क्वेश्चन लिख तो दिया सामने, घर से करने दोनों क्वेश्चन। हाँ पता है मेरे को। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 भी कर चुके। भैया दोनों क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, दोनों ही करवा चुका हूँ, फिर भी आप घर से दोबारा करिएगा क्योंकि एक दो बार ट्राई करोगे ना तभी ये क्वेश्चन घर में दिमाग में बैठेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम इसके बाद में। हाँ ये 4 है, ये 5 है, ये 4 ये 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद। हाँ जी बेटा, पहले वाला क्वेश्चन सबका हो गया कॉपी? जॉय, हाँ जी सर, हो गया। अर्णव जी बताएं। अर्णव जी, अर्णव जी हैं क्लास में या जा चुके? सर नहीं है क्लास में। सर नहीं है। अच्छा, जी। और हाँ जी दिव्यांशी करी आपने? यस सर, हो गया कॉपी। सचमुच का? यस सर। अच्छा, भेज दो जरा एक बार फोटो। ग्रुप में डाल दो फटाफट से फोटो। सर अभी फोन नहीं है, क्लास के बाद सारे क्वेश्चंस डाल दूंगी। आप है ना मोबाइल लेके बैठा करो ना बेटा, या तो ट्राइपॉड ट्राइपॉड लगा दो या फिर फोटो खींच खींच के साथ के साथ भेजते रहा करो एकदम मोबाइल। मम्मी बोलो, मम्मी 1 घंटे में मोबाइल दो, फोटो खींचनी है मेरे को बीच बीच में, क्योंकि ट्राइपॉड लगवाने के लिए पंडित जी को बुलाना। तो पंडित जी जब तक नहीं आ रहे तब तक आप अपना मोबाइल दे दो, क्लास में फोटो खींचो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाओ। लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, enclosed by x-axis, line x equal to √3y, comma, and the circle x square plus y square is equal to 4. आपको इसका एरिया निकालना। हाँ जी बोलो बोलो। पैरा बोलो तो है ही नहीं, लाइन है तो पावर 1 है। हाँ जी, आप इसके ना चाहो तो एक छोटी सी टेबल बना दो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती टेबल की, बट इस क्वेश्चन में बना दो। 0 पे क्या आएगा 0, y के 0 रखोगे x के 0 आ जाएगी, y के √3 रख दो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 2 पॉइंट बहुत है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं होती। इसके बारे में क्या लिखोगे, x² + y² 4 इज द इक्वेशन ऑफ
सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, यही बताया था। हम इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर कैसे निकलता है, x स्क्वायर को 0 वाई स्क्वायर को 0, और रेडियस कैसे निकलता है, जो भी नंबर वहां पे होता है उसका अंडर रूट, रिमेंबर। तो सेंटर और रेडियस निकल गया। हाँ जी ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया 2। अब हम इसको पहले ड्रॉ कर देते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। ये 2 2 के रेडियस पे हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन को देखो, 0 पे 0 और 3 पे √3 बाहर जाओ, 3 पे √3 मतलब ये हो जाएंगे, इस फॉर्म में जाएगी। ठीक है जी, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें लाइन निकाल दी। अब बताओ एरिया कैसे निकलेगा, 3 पे √3। ध्यान से देखो, थोड़ा मैं लाइन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी आपको, कुछ नहीं तो डाउट रहेगा आपको। ये ग्राफ को थोड़ा ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो आपको देखो ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, ध्यान से सुनना, इधर क्वेश्चन की तरफ देखो। मैं रेस छोड़ रहा हूँ, रेस छोड़ रहा हूँ एक्स एक्सिस के, तो जाके किसको टकरा रही है, किसको टकरा रही है रेस, ये सीधी सीधी जाके लाइन को, लाइन को टकरा रही है। अब जैसे ही मैंने इस पॉइंट को क्रॉस करा, उसके बाद में किसको टकरा रही है वो, सर्कल को। हाँ जी बताओ, सबको बात समझ में आ रही है भाई, हर्षिल, दिव्यांशी, जॉय, महक। यस सर। यानी कि एक पॉइंट तक हमारी लाइन किसको टकरा रही थी, लाइन को, फिर उसके बाद टकरानी शुरू हो गई किसको, सर्कल को। सर्कल को। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना जरूरी है। तो इफ द लाइन x is equal to √3y cuts the parabola, cuts the circle, it must satisfy the equation of the circle। यानी कि x की जगह पे √3y रख दो, देखो क्या आ जाएगा, √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। और y की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3। ठीक है जी, दैट इज द पॉइंट्स आर √3 1 एंड माइनस √3 माइनस 1। ठीक है, √3 पर 1, तो यानी कि ये पॉइंट है √3 पर 1। तो मुझे तो फर्स्ट क्वार्टर में से, मैं सेकंड क्वार्टर की तो बात ही नहीं करूंगा, कि यहाँ पे पॉइंट आएगा माइनस √3 माइनस 1, और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो बताओ, मैं यहां से लेकर यहां तक जो रेस जाएंगी वो किसको काटेंगी, लाइन को, कौन सा पॉइंट होगा वो, √3। यानी कि यहाँ से √3 तक जब मैं रेस छोड़ूंगा तो किसको जाके काटेंगे, लाइन को। और जैसे ही √3 को क्रॉस करूंगा, किसको काटना शुरू कर देंगे वो, सर्कल को। क्लियर होती बात, मैं बताओ सबको मेरी बात क्लियर है। हाँ जी जॉय। यस सर। दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये हमारी लाइन जा रही है, इसके बाद में हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो मैं कहूंगा जब मैं यहां तक की रेस छोड़ूंगा तो लाइन तक जाके टकराएंगी, यहां तक लाइन और उसके बाद में सर्कल। समझ गए मेरी बात, यानी कि एक हद तक लाइन और उसके बाद सर्कल। अभी पॉइंट कहां तक लाइन तक जाना है, √3 तक। √3 तक रेस किसको काटेंगे, x को। तो नाम लिखो पहले तो सबको, O A B C, बीच में कोई सा एक पॉइंट D और ले लो, चलो। टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
एरिया ऑफ द रीजन व्हाट? एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी सी डी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ यहां से डी ए बी सी। समझ में बात? ओ ए डी तक तो क्या देंगे हम? लाइन। और उसके आगे क्या चलेगा? सर्कल। बताओ बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब मैं इसका एरिया निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। ये चीज बीएबीसी क्वेश्चन की, एबीसी क्वेश्चन की है, तो क्या करें? जीरो एरिया क्या हो जाएगा? 0 से लेकर √3 तक क्या हो जाएंगे? लाइन। लाइन क्या थी हमारी? हम एक्स एक्सिस से छोड़ रहे हैं ना, तो पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में कन्वर्टेड होना चाहिए? एक्स की फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा? 1/√3x dx। और फिर √3 से लेकर 2 तक हम किस पे जाएंगे? सर्कल पे। सर्कल को क्या लिखेंगे? √4 - x² dx। हाँ जी बताओ बात समझ में आई? 0 से लेकर √3 तक लाइन। लाइन किसकी फॉर्म में कन्वर्टेड होनी चाहिए बेटा? एक्स की फॉर्म में। एक्स की फॉर्म में कन्वर्टेड कैसे होगी? ऐसे। ये y x की फॉर्म में कन्वर्टेड कैसे होगा? √4 - x²। ठीक है, y अकेला होना चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ होना चाहिए। तो अब हमारा ये एरिया आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इज इक्वल टू 1/√3 तो हमारी कांस्टेंट टर्म है। इसका आंसर क्या होगा? x² 2, 0 से लेकर √3 प्लस इसका वो लंबेवा फॉर्मूला लगेगा क्या? a² 2 sin इनवर्स x/2 प्लस x/2 √4 - x²। लिमिट क्या है? 2 से √3 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा? एरिया क्या आ जाएगा? 1/√3। √3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 -0 प्लस 2। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 प्लस 0 माइनस, अब √3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस √3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? √3/2 √4 - 3। ठीक है, अब पहले अब इतना कॉपी करो, जगह नहीं है मेरे पास इतना लिखने की, तो मैं फिर आंसर करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कहो तो लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2 × π/2 -2 साइन थीटा √3/2 कब होता है? साइन थीटा √3/2 होता है 60 डिग्री पर, और √3/2 ये तो 1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर आएगा √3/2 प्लस पाई -2 π/3 माइनस √3/2। सो इट विल बी π/3 फाइनल आंसर। ठीक है, करो जरा ये क्वेश्चन। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। ये भैया वैल्यू कैसे है ये बता दो। कौन सी वाली वैल्यू सर जी? 1 - √3x dx वाली। ये वाली? यस सर। बेटा हम रेस पे किस पे छोड़ रहे हैं? लाइन पे ना। लाइन की क्वेश्चन क्या थी? x = √3y। √3 नीचे जाएगा तो y = 1/√3x हो गया। यस सर। हम रेस कहाँ से छोड़ रहे हैं? एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से? x x तो पूरी क्वेश्चन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए? एक्स की, वाई की? x की एक्स की फॉर्म है क्या? 1/√3x। तो वही लिखा है बेटा। फिर √3 से लेकर 2 तक लिमिट छोड़ूंगा किसने? सर्कल के अंदर। सर्कल भी पूरा किसकी फॉर्म में कन्वर्टेड होना चाहिए? एक्स की फॉर्म में। तो y = √4 - x² हो जाएगा। यस सर। डन। यस सर। कॉपी करो इसको फटाफट से शाबाश। सर ये √3 का पॉइंट कैसे आया? √3 का पॉइंट दोनों को सॉल्व करके आएगा ना। जब कभी आपको कोई पॉइंट निकालना हो इंटरसेक्शन का, तरीका क्या होता है? किसी एक की इक्वेशन को दूसरे में पुट कर दो। आपने x की जगह पे √3y सर्कल के अंदर पुट कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन y की वैल्यू आ गई। y को पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट निकल गया। जब कभी आपको कोई दो सर्कल, दो पैराबोला, दो एलिप्स अगर कट कर रहे हो, तो किसी एक की इक्वेशन को दूसरे की इक्वेशन में पुट कर दो, हमेशा दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। डन। अब ये कॉपी कर लो, दैट्स इट। फिर परसों मिलते हैं। संडे को जब कोई क्लास लूंगा उस दिन एरिया नहीं पढ़ाऊंगा,
संडे की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कह रहा है पार्शियल फ्रैक्शन करवा दो, तो पार्शियल फ्रैक्शन करवाऊंगा मैं। संडे को 2 घंटे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है, डन। सर राइट हैंड साइड विजिबल नहीं है थोड़ी। राइट हैंड साइड थोड़ी सी विजिबल नहीं है, तो करवा देते हैं विजिबल। चश्मा लगाओ, नजर आना शुरू हो जाएगा। देखो लगाया चश्मा, सर बिना चश्मे के नजर आ रहा है। देखा? अरे हाथ में बड़ा जादू है। सर सर बोलो भाई साहब, क्या कह रहे हो? सर -0 +2 साइन इनवर्स नहीं होगा? क्या कह रहे हैं? -0 +2 साइन इनवर्स। प्लस क्यों होगा? माइनस नहीं करेगा उसमें से, जब √3 को रखेगा तो। भाई पूरी टर्म माइनस नहीं हो जाएगी जब √3 सर पहले हम रखेंगे तो? 2 को रखेंगे फिर प्लस नहीं करते? प्लस करते हैं, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एफ ए माइनस एफ बी होता था, एफ बी एफ ए प्लस एफ बी होता था। एफ बी माइनस। तो फिर माइनस कहाँ गया, प्लस कैसे हो जाएगा? ठीक है सर। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तू ऐसी ऐसी बातें बोलेगा मतलब? सर मैं थोड़ा कहीं कंफ्यूज हो गया था, वैल्यू देख रहा था कुछ और। प्रैक्टिस मेक से मैथ परफेक्ट। हाँ जी, हो गया बेटा? यस सर। चलूं मैं? यस सर। हाँ, जॉय हुआ? अगर किसी का रह रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो आप। हेलो सर। हेलो सर, हाउ आर यू?